नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है डिफेंस सेक्टर के लिए। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेजर अमित बंसल है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया। और क्योंकि आपका बैकग्राउंड सेना का है, आर्मी का है, इसलिए आप से बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता इस बारे में बात करने के लिए। और उससे पहले बात हम करें इस मुद्दे की कि सरकार ने फैसला क्या लिया है, उसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। उससे पहले हम जिक्र करते हैं इस बात का कि अगर भविष्य में हम जब जाएंगे और मोदी सरकार के कार्यकाल का इतिहास में आकलन किया जाएगा तो उसमें जो बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं पिछले 10-8 वर्षों में, उन फैसलों में से इस फैसले को भी एक माना जाएगा और ये बहुत बड़ा फैसला है। तो सर, इस फैसले को किस तरह देखते हैं? ये युवाओं के लिए कितना मायने रखता है और देश की डिफेंस व्यवस्था के लिए कितना मायने रखता है? देवेंद्र जी, इस फैसले का काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, बट अगर मैं इसका पॉजिटिव पहलू देखूं, सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, इट हैज गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर द पीपल ऑफ द यूथ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एज ग्रुप है जिसमें इनको लिया जा रहा है 17.5 to 21 ईयर्स जी, वो एक यंग एज है। और इस यंग एज में हम जहां देखते हैं बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी पढ़ाई के लिए जी। 10th और 12th क्वालिफाइड बच्चों को लिया जा रहा है। 4 साल की सर्विस है और आप ये समझ सकते हैं इसको, यू कैन रिलेट इट विद द शॉर्ट सर्विस कमीशन इन इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स एंड नेवी जी। जिस तरह से आर्मी नेवी एयरफोर्स में 5 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को लिया जाता है, ये लगभग उसी प्रकार से आपने 4 साल के लिए शॉर्ट सर्विस सोल्जर्स लिए हैं जी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हमारा जो एज प्रोफाइलिंग है, जो आज एवरेज एज प्रोफाइलिंग इंडियन आर्मी की 32 इयर्स की है जी, वो अब घट करके 25 से 26 इयर्स रह जाएगी, जो कि बहुत जरूरी है। ओके। दूसरी बात मैं इसके बेनिफिट की करूंगा वो ये है कि दुनिया के लगभग 15 ऐसे देश हैं जहां पर मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी है। ओके। आप बात करेंगे इजराइल की, आप बात करेंगे चाइना की, इवन रशिया, कोरिया, साइप्रस, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जी, ब्राजील, सब देशों में जो मिलिट्री सर्विस है वो मैंडेटरी है। और जब आप मिलिट्री सर्विस की बात करते हैं और मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस करने के बाद जो सोल्जर बाहर निकलता है कॉर्पोरेट में, आज आप देखिए हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी सारे सैनिक हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं जी। एंड आई पर्सनली फील दैट मिलिट्री सर्विस मेक्स हिम एक्सीलेंट फिट फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह की डिसिप्लिन की कमी सिविलियंस में महसूस की जाती है कई बार, वो कमी दूर हो जाएगी अगर एक बार कोई भी युवा डिफेंस सेक्टर को ज्वाइन करने के बाद वापस आता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर वो दूसरी सरकारी नौकरी की तरफ रुख करता है। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू। सर, इसके फायदे क्या हैं यूथ के लिए? अगर हम 17 साल से 17.5 साल से ज्वाइन करेगा तो उसको किस तरह से मॉनेटरी बेनिफिट होगा और किस तरह से उसको आगे करियर को ग्रोथ करने के लिए बेनिफिट होगा? देवी जी, सबसे पहली बात, एज फैक्टर जो है सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है जी। 17.5 इयर्स में बच्चा ज्वाइन करेगा, जी। 17.5 to 21 इयर्स, तो 4 साल की सर्विस के बाद जब वो रिलीज होगा जी, उस समय में इस सोल्जर की जो एज है वो 21 से लेकर के 25 के बीच में होगी। और आज आप अगर इंडिया में देखते हैं तो 21-25 के एज तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इवन एबल टू कंप्लीट देयर स्टडीज। जी। उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती। तो जो 25 साल का उसका एज ग्रुप है, अगर मैक्सिमम एज लिमिट भी हम लेते हैं 21 साल से ज्वाइन करता है, अगर तो वो 25 साल में निकलेगा। केस में अगर हम 25 साल भी लेते हैं जी, तब भी वो बच्चा ही इज फिट एंड ही इज एट द स्टार्ट ऑफ हिज कैरियर। ओके। नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। जी। जिस प्रकार से जो आज अधिसूचना आई है उसके मुताबिक द फर्स्ट ईयर, जो पहला साल है सर्विस का, उसमें इनिशियल 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद उसको अब्जॉर्ब किया जाएगा जी। और फर्स्ट ईयर में जो सोल्जर है उसको लगभग 4.76 लाख पर एनम का पैकेज मिलेगा जी। आज आप मार्केट में देखते हैं तो 4.76 लाख इज ए बेटर पैकेज, मच बेटर। मतलब 10वीं पास करके कोई बच्चा सेना को ज्वाइन करता है तो उसको पहले साल ही 4.76 लाख का बेनिफिट मिलेगा। ये तो मॉनेटरी बेनिफिट है। इसके अलावा दूसरे साल में 5.4, तीसरे साल में 6.1 और जब वो आखिरी साल में पहुंचेगा तो लगभग 7 लाख पर एनम का उसको 6.92 लाख पर एनम का पैकेज उसको मिलेगा। दैट इज 1। नंबर 2, इन सोल्जर्स में से लगभग 25% सोल्जर्स कम से कम they will have an opportunity to get absorbed permanently into the armed forces। ये चांस रहेगा कि उनको परमानेंटली एब्जॉर्ब कर लिया जाए जी। बाकियों के लिए भी 75% को वेस्टेज नहीं मान सकते आप। 75% के पास चांसेस हैं दे कैन गो इनटू टेरिटोरियल आर्मी जी, और दे कैन जॉइन द आउटसाइड वर्ल्ड। अब आउटसाइड वर्ल्ड में बेनिफिट्स क्या हैं? सरकार ने कहा है कि ये लोग जो 3.5 साल सर्विस करेंगे प्लस 6 मंथ की ट्रेनिंग जी, उस दौरान इनको डिप्लोमा, डिग्री और बाकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस गेन करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि इनकी पढ़ाई रुक रही है। नंबर 1। नंबर 2, 4 साल के रिलीज के बाद
उनको प्रायोरिटीज मिलेंगी जो जॉब Government है sectors में गवर्नमेंट reservation। सेक्टर, पीएसयू सेक्टर और इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में भी प्रायोरिटीज मिलेंगी जी। और आज हम जब देखते हैं कि जिस प्रकार से सोल्जर्स आर डूइंग वेल एवरीवेयर आउटसाइड, तो आई एम श्योर कि इनको हाथों हाथ दिया जाएगा जी। और तीसरी बात यह है कि उनके पास एक टैग है, यस दे हैव सर्व्ड इन आर्म्ड फोर्सेस जी। और ये बहुत बड़ा टैग है जी। आज आपको कोई फौजी मिलता है, कोई रिटायर्ड फौजी मिलता है तो एवरीबॉडी लुक्स एट हिम विद रिस्पेक्ट। बिल्कुल। तो वो आपको रिस्पेक्ट भी है, आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी है। एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है 4 साल की सर्विस के बाद जब ये सोल्जर रिलीज होगा जी। तो इसको लगभग 12 लाख के आसपास रुपए एक मुश्त मिलेंगे जी। तो आप सोचिए 25 साल की उम्र में, 25 साल में वर्स्ट के सिनेरियो लेकर के चल रहा हूं जी। 21 साल से 25 साल की उम्र में एक बच्चा निकलता है जिसको 4 साल की आर्म फोर्सेस का अनुभव भी है जी। उसने एक अच्छा पैकेज भी कमाया है जी। और उसके हाथ में 12 लाख 12 रुपए लाख की रुपए एक की। मुश्त रकम है जिससे वो अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर सकता है। जी। इसके अलावा उसको जॉब में भी बेनिफिट मिल रहा है जी। तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसमें कुछ मेरिट तथ्य है या मेरिट तथ्य है, मेरिट है। और मैं एक और बात कहूंगा, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सारी इंडियन आर्मी को इस तरह से अग्निवीर कार्यक्रम में बदल दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहला फेज में केवल 46,000 सोल्जर्स को लिया जा रहा है जी। पहले फेज में केवल 46,000 और जब ये 46,000 का फेज पूरा हो जाएगा तब एग्जिस्टिंग वैकेंसीज के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कितनी लोगों को लिया जाए। और एक तरह से ये पायलट परियोजना है, पायलट परियोजना है तो इसमें सरकार पहले ये इसका मूल्यांकन करेगी कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और पहले फेज के पूरा होने के बाद ही अगले फेज के लिए कोई सरकार फैसला ले सकती है। इसका दूसरा जो बड़ा पहलू है वो टेरिटोरियल आर्मी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत अहम रोल प्ले करेगा और इसके तीसरे फायदे की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये दुनिया को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए बहुत मायने रखेगा। जी हाँ, आप देखिए जिन देशों में मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी है जी, वहां पर ऑटोमेटिकली देयर इज अ डिसिप्लिन अमंग द पीपल। जी, ऑलरेडी डिसिप्लिन है और वो अच्छा काम करते हैं। एक और बात मैं कहूंगा कि ये काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है इस बात को लेकर के और जो हमारी फौजी कम्युनिटी है उसमें भी काफी क्रिटिसिज्म है कि इससे इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन नेवी के रेजिमेंटेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा, जो उनके इथोस हैं, जो उनकी हिस्ट्री है, जो उनकी कल्चर है उस पर फर्क पड़ेगा। जी। तो ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो इस तरह के अग्निवीर हैं ऐसा नहीं है कि उनकी तादाद किसी भी रेजिमेंट के अंदर, किसी भी यूनिट के अंदर बहुत ज्यादा होगी। जी। दे विल बी एट द मोस्ट 15 to 20%। ओके, तो 15 to 20% से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, नहीं डाल लेकिन हाँ इससे जो अल्टीमेट बेनिफिट है वो मिलेगा उन सोल्जर्स को जो 4 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो रहे हैं। आप इमेजिन करिए 21 साल 22 साल की उम्र में एक बच्चा रिटायर हो रहा है आर्मी से, 4 साल की सर्विस है, उसके पास टैग है एक एक्स सर्विसमैन का और उसके हाथ में पैसा भी है जी, और उसके पास एक्सपीरियंस भी है जी। तो कहीं ना कहीं उसको अपने करियर को शुरू करने के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो कहीं अगर इसको सरकार की तरफ से और युवाओं की तरफ से देखें तो ये विन विन सिचुएशन है और ये देश के लिए भी विन विन सिचुएशन है। और एक और अहम बात ये कहें कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात करें, एफडीआई की, या फिर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात करें या इस तरह के फैसलों की बात करें, तो बहुत सारे फैसले लिए गए हैं देश की रक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले समय में देश के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम साबित होगी और सरकार अगले चरण में 46,000 के बैंड को बढ़ाकर और अधिक करेगी। फिलहाल India.com पर इतना ही। आप बने रहिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए India.com के साथ। धन्यवाद।